मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सुपरमैन एल्फ्रेड के पास आता है क्योंकि उसने डेमियन के सामने सुपरमैन को बुरा भला कहा था और वो आकर उससे बैटमैन का पूछता है, लेकिन एल्फ्रेड उसे घास भी नहीं डालता। इसके बाद सुपरमैन सिनेस्ट्रो के पास जाता है और उसे कुछ प्लान बताता है और बाद में बैटकेव में विक्टर ज़ेस आता है और वो एल्फ्रेड से बैटमैन का पता मांगता है, लेकिन उसके ना बताने पर वो उसके बर्थडे वाले दिन उसका कत्ल कर देता है। अब आगे हॉल ऑफ जस्टिस में सब लोग वो फुटेज देख रहे हैं जिसमें विक्टर ज़ेस ने एल्फ्रेड को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था और ये फुटेज डेमियन ने बैटकेव के कंप्यूटर से ली थी। तो साइबोर कहता है कि साफ पता लग रहा है कि ज़ेस ने एल्फ्रेड को मारने का इरादा पहले ही से बनाया हुआ था। डायना कहती है लगता है उसे किसी ने भेजा था ताकि वो बैटमैन को ढूंढकर उसे मार सके। और हॉल भी कहता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, पिछले हफ्ते मैंने ज़ेस को खुद पकड़कर जेल में सिनेस्ट्रो के पास छोड़ा था, तो वो बाहर कैसे आ सकता है। तो सुपरमैन कहता है कि जब हम उसे पकड़ेंगे तो दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। साइबोर कहता है कि हमें पता लगाना चाहिए कि वो सिनेस्ट्रो की निगरानी के बावजूद कैसे भाग गया। तो सुपरमैन कहता है कि सिनेस्ट्रो को तुम लोग मुझ पर छोड़ दो और एक बात याद रखो, अब एल्फ्रेड नहीं रहा तो बैटमैन जरूर अपनी बिल से बाहर आएगा और उस पर किसी भी तरह की नरमी नहीं की जाएगी। वो जैसे ही नजर आए उसे पकड़ लो। तो सब लोग वहां से चले जाते हैं। तो जाते हुए फ्लैश कहता है कि साइबोर्ग हम कर क्या रहे हैं ये सब, वहां एल्फ्रेड मर गया है और हम यहाँ बैटमैन को पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं। तो साइबोर्ग कहता है कि हम अपने दिल को कह तो यही रहे हैं कि हम दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहां डेमियन जमीन पर मुक्के मार रहा था और उसके हाथों से खून भी निकल रहा था। उसकी यह हालत देखकर साइबोर्ग कहता है कि हमें बड़ा दुख है जो कुछ भी हुआ। और फ्लैश कहता है कि हम यहाँ तुम्हारे लिए मौजूद हैं, अगर कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताना, हम तुम्हें ला कर देंगे। तो डेमियन गुस्से में कहता है कि मुझे सिर्फ विक्टर ज़ेस चाहिए और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ बाहर गौथम में बारिश हो रही है और बैटगर्ल, कैटवुमन और बैटवुमन एक साथ जमा हैं। तो बैटवुमन पूछती है कि हार्ली का कुछ पता चला। तो बैटगर्ल कहती है कि नहीं, और ना ही ब्रूस का कुछ पता चल रहा है, हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो कुछ गलत कर बैठे। तो कैटवुमन कहती है कि इतना वक्त सुपरमैन को मर्डर से रोकने के बाद मुझे नहीं लगता कि बैटमैन कभी ऐसा वैसा कुछ करेगा। तो बैटवुमन कहती है कि एल्फ्रेड के मरने के बाद पता नहीं वो कितने गुस्से में होगा, हमें उसके कुछ करने से पहले उसे ढूंढना होगा। और वो तीनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ विक्टर ज़ेस एक गटर ओपन करके निकलता है और एक पार्किंग एरिया से कार चोरी करता है और वहां से गाड़ी पर भागता है, क्योंकि उसे पता है जो उसने किया है उसका नुकसान उसे बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी वो गाड़ी पर थोड़ा ही आगे जाता है कि बैटमैन अपनी बैटमोबाइल लाकर उसकी गाड़ी में मारता है। तो ज़ेस गाड़ी से निकलकर भागने लगता है, लेकिन बैटमैन उसे आकर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर उसके मुंह पर पंच मारता है और उससे पूछता है कि किसने भेजा था तुम्हें, जवाब दो, किसने भेजा था तुम्हें, क्या सुपरमैन ने भेजा था, जवाब दो मुझे। और वो उसके पंचेस मार मार कर मुंह लाल कर देता है। विक्टर ज़ेस की एक आदत थी कि वो जब भी किसी को मारता था तो वो अपने जिस्म पर एक कट लगा लेता था। तो वो अपनी बॉडी पर लगे हुए एक निशान की तरफ इशारा करके कहता है कि ये देखो, ये कट है उसका, ये कट तुम्हारे प्यारे। अभी उसका जुमला पूरा नहीं हुआ था कि एक आवाज आती है, अपनी गंदी जुबान से एल्फ्रेड का नाम भी मत लेना। और सामने डेमियन खड़ा होता है जो ब्रूस से कहता है कि तुम इसे मार दो वरना मैं आज इसका कत्ल कर दूंगा। तो बैटमैन पूछता है कि तुम ज़ेस को मारना चाहते हो। तो डेमियन कहता है कि सवाल यह है कि तुम क्यों नहीं मारना चाहते। चाहने में और करने में बड़ा फर्क है, बैटमैन उसे जवाब देता है। तो डेमियन कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो बैटमैन कहता है कि एल्फ्रेड कभी भी ये सब नहीं चाहेगा। तो डेमियन उस पर अटैक करता है और कहता है कि लेकिन मैं तो चाहता हूं। और बैटमैन कहता है कि रुक जाओ डेमियन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो फिर पीछे हो जाओ तुम।
ये कहते हुए डेमियन उस पर हमला करता है, लेकिन बैटमैन के सिर्फ 2 ही वार से वो गिर जाता है और बैटमैन उसके हाथों से स्टिक्स भी छीन लेता है। तो डेमियन कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, कुछ मिनटों बाद जस्टिस लीग वाले यहाँ आ जाएंगे, उनके आने से पहले मुझे इसे मारना है। तो बैटमैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्लार्क तुम्हें इसे मारने से रोकेगा? बल्कि वो तो यही चाहेगा कि तुम इसे मार दो। तुम अभी गुस्से में हो और तुम सिर्फ बदला लेना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो पीछे से सुपरमैन आता है और कहता है अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो ब्रूस, मुझे पता है कि तुम भी बदला लेना चाहते हो, कोई तुम्हें यहाँ ये करने की वजह से जज नहीं करेगा। तो वो कहता है कि एल्फ्रेड मुझे जज जरूर करेगा, और वैसे भी तुम ज़ैस को तो इसलिए मरवाना चाहते हो ताकि तुम सबूत मिटा सको। तो सुपरमैन कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ियों की कोई हद नहीं है, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम आज एल्फ्रेड की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। तो बैटमैन जवाब देता है कि मुझे पता है ये सब तुमने करवाया है। तो सुपरमैन कहता है कि देखो इन 5 सालों में तुम कहाँ खड़े हो और मैं कहाँ। मेरे पास हॉल, साइबोर्ग, डायना, फ्लैश और डेमियन है, और देखो तुम्हारे पास क्या है। तो बैटमैन कहता है कि मेरे पास माँ है। और वो ब्रूस को साइड पर होने का कहता है ताकि वो विक्टर ज़ैस को मार सके, लेकिन बैटमैन मना कर देता है। तो सुपरमैन के एक ही पंच से बैटमैन उड़ता हुआ जाकर एक दीवार के साथ गिरता है, और सुपरमैन डेमियन को कहता है कि चलो डेमियन आगे बढ़कर अपना काम ख़त्म करो, और डेमियन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ बैटमैन एक ग्रीन पिल निकाल कर खाता है और वो कहता है कि तुम दोनों पीछे हो जाओ विक्टर ज़ैस से, और वो उठकर सुपरमैन पर हमला करता है और पहले उसको और फिर डेमियन को एक एक पंच मारकर उड़ाकर फेंक देता है। तो वो दोनों एक दफ़ा फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले कभी बैटमैन सुपरमैन को मारता है और फिर कभी सुपरमैन बैटमैन को, और डेमियन खड़ा दोनों को देख रहा है। अब जैसा कि सबको पता है कि सुपरमैन के पास सिर्फ ताकत है मगर लड़ने की टेक्निक नहीं, तो बैटमैन उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है और उसे नीचे गिराता है और कहता है कि मैं जानता हूँ यह सब तुम्हारा किया धरा है, तुम एक बुज़दिल हो। और वो उसको गर्दन से पकड़कर डेमियन को कहता है कि क्या तुम यही चाहते हो, मैं भी इसकी गर्दन तोड़कर 5 साल से चल रही लड़ाई को यहीं खत्म कर दूं? बोलो मुझे, क्या तुम यही चाहते हो? जवाब दो। और डेमियन हैरानी से बैटमैन की तरफ देख रहा है, और यहाँ पर 25th चैप्टर की कहानी खत्म हो जाती है। अब मुझे एक गंदी आदत है कि मैं हर वीडियो का एंड सस्पेंस पर खत्म करना चाहता हूँ, और इसीलिए मुझे आज 2 चैप्टर कवर करना पड़े, क्योंकि अगर 3 करता या 4 करता तो उनका एंड सस्पेंस वाला नहीं था। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।